ठीक है, शुक्रिया उत्कर्ष इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सब देशों की नींदें उड़ा रखी हैं। तेजी से फैलते ओमिक्रॉन ने अब तक 15 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है और सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से मिले कोरोना के इस वेरिएंट के करीब 50 म्यूटेशंस हैं। इससे साफ है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बावजूद आप पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। अगर आप वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हैं तब भी आप ओमिक्रॉन के शिकार बन सकते हैं। जी हां, जानकारों के मुताबिक ओमिक्रॉन ने ऐसे लोगों को भी संक्रमित किया है जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। हालांकि जिन लोगों में कोरोना के बाद एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, उन पर ये अभी वायरस कितना असर डाल रहा है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार मिले कोरोना के इस नए वेरिएंट के मामले अब तक दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देशों में दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में इस नए वेरिएंट के मामले बच्चों में भी देखे गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने दुनिया के कई हिस्सों के लिए अपनी उड़ानें बंद कर दी हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उनके यहाँ 8 नए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। फ्रांस इस वक्त कोरोना की 5वीं लहर का सामना कर रहा है और रविवार को वहाँ 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। ज्यादातर कोरोना मरीजों को आईसीयू में रखना पड़ा है। इजराइल, हांगकांग और बेल्जियम उन देशों में से थे जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे जल्दी पहुंचा। जिन देशों में ओमिक्रॉन अभी तक पहुंच चुका है उनमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग, इजराइल, ब्रिटेन, नेदरलैंड्स, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा शामिल हैं। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में घबराहट इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि इसके करीब 50 म्यूटेशंस हैं, जबकि पहली बार आए वेरिएंट्स जैसे एप्सिलॉन, अल्फा, गामा और डेल्टा में इतने म्यूटेशंस नहीं पाए गए थे। स्पाइक प्रोटीन में ही 30 म्यूटेशन होते हैं और ह्यूमन ACE रिसेप्टर में इसके 10 म्यूटेशन होते हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर बनाते हैं। ये वायरस तेजी से संक्रमण फैला सकता है। भारत के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट का एक भी केस सामने नहीं आया है। कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। भले ही भारत में ओमिक्रॉन की अब तक एंट्री नहीं हुई है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के घातक परिणाम झेल चुके देश के लिए जरा सी लापरवाही महंगी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ अभी तक लगभग 31% लोगों को ही दोनों वैक्सीन लगी हैं। ET नाउ स्वदेश।